नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन जो हमारा है P बाई Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग एसएससी और रेलवे का करते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस सप्ताह में जो आ रहा है वो सभी क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे का क्वेश्चन है। एसएससी का जो बहुत कम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछला सप्ताह में एसएससी का ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुके थे, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन करवाए थे। और इस सप्ताह में जो हमारा है ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे का है जो भी पूछा जा रहा है। और रेलवे का क्वेश्चन और एसएससी का जो मिक्स प्रश्न आ रहा है लगभग हम एक साल से प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं सभी बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, बहुत क्वेश्चन बचा भी है, तो सभी को लिखा रहे हैं इसी इजी से इजी, आसान से टफ से टफ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। ठीक है, जो भी रहे, आसान रहे टफ रहे, कोई मतलब नहीं, सभी क्वेश्चन मेरे चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। ये भी देखिए, रेल ड्राइवर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, रेलवे का ही क्वेश्चन ये भी है। ये रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे बनेगा, क्या तरीका रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोग को हम बताने वाले हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, वो चीज़ का आप लोग को हम लिखा देंगे साइड में अच्छे से। ठीक है, सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे। ये देखिए, एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, कब 2019 का ही क्वेश्चन है। और इसका भी बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे। इसका ये है, इसका जो भी है, गलती से ये कर दिया, सही से ये कर दिया, क्या कितना का हानि हुआ होगा। कि क्वेश्चन में ही बोला है कि करना चाहिए था इतना अनुपात में, गलती से कर दिया उल्टा इतना अनुपात में, तो एक गलती से कितना रुपये का हानि हुआ। तो वो सभी चीज़ आप लोग को समझाएंगे कैसे क्या अनुपात निकलता है। अगर बटा में दे तो अनुपात कैसे निकालेंगे, अगर ऐसे दे तो सिंपल दिया हुआ है ही, तो वो सभी चीज़ आप लोग को बताएंगे। सभी ट्रिक्स आप लोग को मिलता है हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखा करें। ठीक है, ये भी देखिए, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 का ही क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग को हम डायरेक्ट बताएंगे किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ क्या आंसर होगा। तो चलिए बिना कोई बकवास के हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। जैसा यही क्वेश्चन है कि 60 का 15% डैश के 45% के बराबर है। बराबर ही पूछा है ना, क्या पूछा है, बराबर है। क्यों? 60 का जो 15% है वो एक्स के मतलब गुना एक्स के कितना 45% के बराबर है। 45% मतलब नीचे में 100। कोई हानि परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, और कुछ कटेगा तो अगर काटे तो 15 15 15 या 45, 3 से काटेंगे तो 20, तो एक्स का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग का आंसर आके है तैयार। आप लोग समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन सभी क्वेश्चन करवाना है आसान और टफ, तो आप लोग को समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत ऐसा जब विद्यार्थी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ये भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, तो सभी को लेके चलना है, इसलिए सभी क्वेश्चन को करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आसान को छोड़ नहीं सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो डेली हमारे चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ का प्रीवियस ईयर आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या यूज होगा, क्या फॉर्मूला लगेगा। जैसे कि मानिए अगर कोई फॉर्मूला 12th वाला नहीं लगाते हैं, ऐसे तो दिख रहा है कि लगेगा, अगर नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा है वो बता कलर चेंज, जो हमारा है कॉस है, कॉस 55 डिग्री। ठीक है, अब प्लस साइन 55 डिग्री है। इसी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए उस फॉर्मूला का तो यूज होगा नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमको चाहिए साइन कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा। क्या चाहिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। थीटा सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 11th में 12th में। क्यों 11 12th का बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आप लोग समझ सकते हैं ये जो क्वेश्चन एसएससी क्या है, सॉरी आरआरबी जूनियर इंजीनियर का है। और जूनियर इंजीनियर का जो डिप्लोमा पास है वही बच्चा ये लोग का एग्जाम भी देता है, तो वो 12th पढ़ा हुआ है। ऐसे भी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 12th पढ़ के ही बच्चा जाता है। या फिर 12th लेवल पे जो होता है वो भी एग्जाम में आ सकता है। तो क्यों ना हम सभी क्वेश्चन को उठा के करें, इसलिए करते हैं। लेकिन देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए अभी हम साइन सी क्या कॉस सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस साइन डी इसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जानते हैं। तो आप लोग बोलेगा कि हाँ हो साइन हो साइन, हाँ इसका जानते हैं, लेकिन यहाँ तो साइन दोनों है ही नहीं। तो करते क्या, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, दोनों को साइन बना देते हैं। तो दोनों को साइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्लास 10th का भी यहाँ लगा सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि वो क्या, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस थीटा बराबर होता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा, दोनों होता है। दूसरा होता है
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए थीटा का मान हमारा कितना है, यहाँ 55 है, तो थीटा का मान यहाँ 55 रख देंगे। जब थीटा का मान यहाँ 55, तो यहाँ तो हमारा थीटा ही है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 55 रख देंगे। कितना 55, अभी आ जाए 55 रख देंगे, तो कितना बन जाएगा साइन 35 डिग्री। मतलब हम चाहें तो अभी अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 35 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, साइन 35 डिग्री। अब प्लस यहाँ पे साइन 55 पहले से है, साइन 55 डिग्री। इस फॉर्मूला का आप देखिए दोनों साइन आ गया ना, अभी तो हम यही बोल रहे थे, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ से क्या होता है इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ से, आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। डी का ये हट चुका है, जो कि गलत बात है, नहीं हटना चाहिए था। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है साइन सी 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके का, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखने का चीज़ है, याद कर सकते हैं, कोई बड़ा एकदम फॉर्मूला नहीं है, बहुत ही छोटा फॉर्मूला आप लोग के लिए लिखाए हैं। अब देखिए सी और डी का मान हम लोग को यहाँ पे दिया है, सी के जगह कितना है, सी के जगह जो है क्वेश्चन में वो 35 है, सी के जगह कितना है 35 है, और डी के जगह जो है 55 है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बैठा देते हैं फॉर्मूला पे। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला बैठाएंगे तो 2 साइन, कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, मतलब दोनों को जोड़ेंगे 35 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 बटा 2 कितना होता है, 90 बटा 2 45 होता है, तो 45 ही होगा, 45 ही होगा ना, साइन सी प्लस डी बाय 2 इतना हो गया। अब इंटू क्या है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो कॉस का मान हमारा कितना है, तो सी का मान कितना है, सी का मान 35 है और डी का मान 55 है, घटाएंगे तो क्या जाएगा -20 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस -20 बटा 2। ठीक है, कॉस -20 बटा 2, यहाँ पे थीटा में इसमें बटा 2। ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे अब यहाँ पे बैठा देंगे, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे बोलिएगा माइनस आया, तो कॉस का एगो नियम होता है कि वो माइनस को क्या करता है, खा जाता है, छिपा जाता है, जैसे याद करने का तरीका है। लेकिन उसका बेसिक कुछ और चीज़ है, वो चीज़ आप लोग को हम समझा देंगे, 4th क्वाड्रेंट में जाने का तरीका होता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 गुना साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो 1/√2। ठीक है, गुना जब इसको भाग करेंगे तो क्या जाएगा, देखिए माइनस हट जाएगा, कॉस में क्या होता है माइनस हट जाता है क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में जाता है, तो डायरेक्ट हमारा हो जाएगा कितना, कॉस 20, 2 से भाग करेंगे तो कितना 10, मतलब कॉस 10। ठीक है, ये देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए काटने का तरीका यहाँ पे, जैसे 2 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, 2 ही है ना, तो एक √2 से एक √2 खत्म, बचेगा कितना, तो √2 कॉस 10 डिग्री। तो √2 कॉस 10 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किए, क्या प्रोसेस रहा, क्या समझाए, बहुत ही अच्छे से समझाएं, सभी चीज़ आप लोग को समझाएं, एक फॉर्मूला भी इससे एक्स्ट्रा भी लिखा है, तो वो सभी चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। इसके चक्कर में आप लोग चाहें तो हम 2-3 फॉर्मूला लिखाना चाहेंगे, अगर आप लोग याद रखिएगा तो। एक होता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला जो होता है उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखाते हैं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला होता है जो अभी यूज किए हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला का बात करें तो एक होता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला का बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सेम 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये भी फॉर्मूला होता है। अगर हम दूसरा और तीसरा फॉर्मूला का कॉस के लिए भी आप लोग को लिखाना चाहे तो एक फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, इसको भी आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हमारा कॉस का हो गया। अब एक और फॉर्मूला बच गया है हमारा किस चीज़ का, सी प्लस डी का, कॉस सी प्लस डी का, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला,
एक हमारा ये लास्ट फार्मूला बच गया, बस 4 ही फार्मूला आप लोग को लिखा देते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है इसलिए। तो इसका होता है माइनस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक क्वेश्चन आया इस प्रकार का, जो कि आप लोग को हम चारों का चारों यहाँ पे फॉर्मूला लिखा दिए हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं भी किसी फार्मूला में भी दिक्कत हो प्रूव करने में, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कोई फार्मूला, तो आप लोग बोलिएगा, उसका प्रूफ हम दे देंगे। अगर आप लोग 12th क्लास में मेरे से पढ़े हैं तो आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी फार्मूला को हम लगभग प्रूव कर ही चुके हैं, या 11th में पढ़े होंगे, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ा, या फिर हम तो यूट्यूब पे डाले नहीं है 11th का कोई भी एक भी क्लास का चैप्टर का, तो वहाँ से अगर किसी को दिक्कत होता है तो कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सभी का प्रूफ अगर टाइम मिला तो डाल देंगे। ऐसे आप लोग के लिए प्रूफ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी, तो 1% भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग को याद करना है, याद करके फार्मूला को बैठा देना है। ठीक है, ये तीनों फार्मूला जिसमें कि इसका हम यूज किए हैं अभी पे। ठीक है, ये हम यूज किए हैं। यहाँ पे सेम अलग अलग था तो सेम पहले बना दिए, क्योंकि सब फार्मूला हम सेम का जानते हैं। ठीक है, इसमें से जो फार्मूला मन करे वो फार्मूला का यूज कीजिए, चाहे प्लस में ये कर ले सकते हैं, प्लस में ये कर सकते हैं। कॉस कैसे, तो आप लोग क्या कीजिए, इसको भी कॉस बना दीजिए, तो उस फार्मूला का यूज हो जाएगा। कौन सा कॉस वाला का, ये फार्मूला का यूज हो जाएगा। तो जैसे मन वैसे निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत सारा इस क्वेश्चन में टाइम दे दिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा। यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को पी क्यू और आर के बीच 1, 2, 3 के अनुपात में वितरित किया जाए। ठीक है, लेकिन गलती से वितरण 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में कर दिया गया, अनुपात में किया गया था। इस गलती से Q को कितना हानि हुआ ये बताना है। मतलब दोनों से Q का मान निकाल लेते हैं। देखिए, सबका मान निकालने के लिए आप लोग को सिखाएंगे हम, लेकिन Q का बोला है तो उसी का यहाँ पे निकालने के लिए टाइम ऐसे बहुत हो गया है वीडियो का लेंथ। ठीक है, ऐसे कोशिश करते हैं, जो भी आप लोग को दिक्कत हो हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ये देखते हैं कि सही में अगर रुपया देता तो कितना रुपया देता। टोटल कितना रुपया था, 780 रुपया का बात किया है। कितना अनुपात में कौन कौन है, एगो P है, एगो Q है, एगो R है। इसको रुपया 1:2 सही बांटता तो इसको देता 1 रेशियो में, इसको देता 2 रेशियो में, और इसको देता 3 रेशियो में। इस अनुसार रुपया बांटता। देखते हैं Q का हिस्सा कितना आता है। Q का जो हिस्सा निकालना देता है। टोटल कितना रुपया है, टोटल रुपया को लिख दीजिए, या फिर बहुत सारा बेसिक आप लोग इसका तरीका भी रेशियो मेथड भी समझा चुके हैं। 780 रुपया और तीनों मिल के यहाँ पे कितना टुकड़ा करना है, पहले इसका 3, 2, 5, 6 टुकड़ा करेंगे, 6 हिस्सा देना है, 6 टुकड़ा कर दिए। इस 6 टुकड़ा में Q को चाहिए 2 हिस्सा, क्योंकि इसका 2 अनुपात है, 2 अनुपात। इसने यहाँ से Q का मान निकल जाएगा। Q का मान यहाँ से काटेंगे तो 3। ठीक है, यहाँ से 3 जब काट दिए तो इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 6 18, 0 का 0, 280। Q का हिस्सा आ जाएगा 280। लेकिन इस प्रकार से अगर नहीं निकालना हो, देखिए आप लोग उबयाइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा तरीका बताना मेरा आदत है, क्योंकि क्या पता कब कौन सा टाइम सेव कर दे, तो वही चीज़ सही होगा। तो इसको दूसरा तरीका से बनाएं। उस तरीका से आ चुका है 260। ठीक है, तो वो हमारा हो गया 260। अगर एक तरीका यहाँ पे दूसरा बताते हैं, उसका यूज हम बार बार नहीं करेंगे, बस इस क्वेश्चन को लिए आप लोग हम यहाँ पे यूज करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, अनुपात में सबका योगफल कितना है, 3, 2, 5, 1, 6। अनुपात में योगफल 6 है, और एक्चुअल में 6 नहीं है, कितना है, एक्चुअल में तीनों का योगफल जो है 780 रुपया है। एक्चुअल में जो योगफल है 780 है। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब इसको काटेंगे तो 6 18 130 आ गया। कितना आ गया, 1 अनुपात का मान 130 आ गया। अब जिसका मन करे उसका निकाल सकते हैं। या P का पूछा तो 1 अनुपात में है तो इसका 130 आ जाएगा। Q हमारा 2 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 130 है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 2 अनुपात का हमारा 13 दूना 26, 260 हो जाएगा। देखिए इस तरीका से भी कितना निकला था, 260 ही निकला था। यहाँ पे देख सकते हैं 260। तो आप लोग का जैसे मन करे, जिस तरीके से मन करे उस तरीका से निकाल सकते हैं। हमको ये तरीका ज़्यादा सही लगता है जो भी यहाँ पे लिखे हैं। पहला तरीका इसलिए बताया कि बहुत सारा टीचर आप लोग को वो बताएगा, आप लोग को पसंद आ जाएगा कि हाँ ये अच्छा, तो ऐसा कोई बात नहीं है, सभी आसान। ये तरीका ज़्यादा सही है कि बहुत जगह रेशियो में काम देता है। ठीक है, ये तो सही वाला था। अब देखते हैं गलती से जो Q को पड़ा है वो कितना रुपया पड़ गया है। ठीक है, गलती से जो Q को पड़ा है वो कितना पड़ गया है। अब गलती वाला यहाँ से करते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अब गलती वाला और हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा गलती का बात करें तो गलती से कितना अनुपात में सबको मिल गया है। तो रुपया जो मिल गया है उसको 1/2 अनुपात, 1/3 अनुपात,
1/4 इस रेशियो में रुपया मिल गया। कितना? 1/4 इस रेशियो में। अब इस रेशियो को जब बटा में दिया है, इस रेशियो का आप लोग को वो रेशियो में बदलने आता है कि नहीं? 1 बटा तो हटाना है, क्योंकि रेशियो का मतलब भाग होता है, ये एक रेशियो में भी है भाग में भी है। इस बटा से हमको हटाना है बटा का चिन्ह, ठीक है, इससे हमको ये हटाना है, ये बटा का चिन्ह। तो करते क्या इस तरीका के क्वेश्चन में, सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो कितना है? 3, 4 और 12, 3 और 4 12 का एलसीएम आ जाएगा, 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अपने मन से क्या करते हैं, सभी में 12 से गुना कर देते हैं। क्या 2 में करेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा? तो रेशियो भी चेंज नहीं हो, ऐसा भी कुछ काम करना है कि रेशियो भी हमारा जो पहले था वही रेशियो रहे। तो 12 से इसमें भी किया तो 12 से इसमें भी। अभी देखिए जो पहले था रेशियो अभी वही है, क्योंकि 12 देखिए 12 12 12 खत्म, वही रेशियो है। तो आसान करने के लिए ऐसा गुना किए, जब काटेंगे तो यह जगह 6 अनुपात, यहाँ काटेंगे तो 4 अनुपात, यहाँ पे काटेंगे तो 3, 6:4:3 आ जाएगा इसका मान, ठीक है। अब देखिए इसको बांट दिया है इसी चीज़ में, तो 6 4 10 3 13, मतलब एक्चुअल में अनुपात में 13 होना, अनुपात में जो बांटा है वो कितना अनुपात में बांटा है? 13 अनुपात में। एक्चुअल में था कितना रुपया? 780 रुपया था। कितना? 780 रुपया था। तो एक यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान निकलेगा, 1 अनुपात का 60 रुपये निकल जाएगा। और क्यू का ही देखना है, तो क्यू को मिला कितना है? 4 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 60, तो 4 अनुपात का मान 60 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, कितना आ गया? 240। तो कितना आ गया? 240 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि क्यू को कितना रुपये का क्या हुआ? हानि हुआ। तो अगर सही बांटता तो क्यू को मिलता 260 रुपया, लेकिन गलत बांटने के कारण क्यू को मिला 240 रुपया। तो कितना का हानि हुआ है? 20 रुपया का हानि हुआ है। कितना का? 20 रुपया का हानि हुआ है ना। कितने का हानि हुआ है? 20 रुपये का क्यू को हानि हुआ है। तो क्वेश्चन में 20 रुपया जो हमारा ऑप्शन तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल टाइम नहीं देखिएगा कि 3 मिनट के क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन अभी तक किए, इतना लंबा हो गया, क्योंकि एक चीज़ समझाएं यहाँ पे डायरेक्ट। नहीं तो अगर नहीं समझाना होता तो इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो बहुत ही आसान तरीके से बिना समझाए अगर कर मानी एग्जाम, क्योंकि इतना समझाने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अब क्या करना है एग्जाम देखिए, क्यू का हिस्सा निकालना है। तो क्यू बराबर 780 रुपया, 780 रुपया बटा कितना टुकड़ा? 3 2 5 एक 6 टुकड़ा का 6 टुकड़ा कर दिए। क्यू को चाहिए कितना? क्यू का 2 हिस्सा है तो 2 से यहाँ से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 260। मतलब क्यू का हिस्सा निकला शुरू अगर सही मिलता तो क्यू को कितना मिलता? अगर सही मिलता तो क्यू को 260 रुपया मिलता। लेकिन अब बांटा कितना है? 1/2/3 में, तो लघुत्तम यहीं पे ले लेते हैं। इस तीनों का 12 हो जाएगा। 12 में जब 1/2 गुना करेंगे तो 6 अनुपात ये बन जाएगा। 12 से करेंगे तो 4 अनुपात इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? जब इसमें करेंगे तो 3, ठीक है। तो 6 4 10 3 13, तो 13 अनुपात बराबर 780। यहाँ से काटेंगे 13 से 78, 1 अनुपात बराबर 60। जब 1 अनुपात का मान 60 आ गया तो 4 अनुपात का मान 6 चौके 24 240। तो देखिए क्यू का हिस्सा है ये भी, और वहाँ भी क्यू का हिस्सा है। तो क्या हुआ? पहले मिलता था 260 रुपया, अब मिलता है 240 रुपया। तो हमारा कितना? 20 रुपये का लॉस हुआ, 20 रुपया आंसर हो जाएगा। कब इतना स्पीड कर पाएंगे? जब हम लोग को क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन समझ पाएंगे तब। उस समझने के लिए आप लोग को ये सभी चीज़ पूरा प्रोसेस आप लोग को जानना होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग को एक एक चीज़ बताए हैं। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ये ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। आखिर क्वेश्चन क्या है? ये चीज़ दिया हुआ है। अच्छा, कोना कोनी गुना करेंगे, ए को जब ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा बराबर, इस दोनों को रूट में ही है ना, तो √2 गुना √2, इसको हम लिख सकते हैं √4। हाँ, इसका मान 2 होता है वो बात अलग है, लेकिन √4 लिख सकते हैं। या फिर √3 गुना √2 कितना लिख सकते हैं? √6 लिख सकते हैं ना। जैसे √3 कहीं पे हम लिख दिए √3 या गुना √2, इसको क्या लिख सकते हैं? अंदर में √6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा मैथ का थोड़ा सा ये चीज़ आप लोग को जानना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे तो एक ही रूट दे के लिख सकते हैं। क्या चीज़? 512। अच्छा, 512 का पता है क्या होता है? 64 गुना 8 होता है ना, ताकि 8 का क्यूब 512 होता है। तो 8 का क्यूब भी तो लिखे हैं, गुना 162 है। 162 हमारा क्या होता है? 162 होता है 81 का 2 गुना। यहाँ से हम लोग का ए, ठीक है, पहले इसका वर्गमूल बात किया तो a² बराबर, यहाँ से सॉल्व करेंगे 64 का क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। 2 को 8 और दूना 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है तो 4 गुना 81 है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 81 का 9 होता है तो 9। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। a² का मान इतना आया है, ठीक है, a² का मान, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है a का मान निकाले। तो a बराबर क्या हो जाएगा? √ इसी का। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुना 2 और गुना
4 गुना 9, ठीक है, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए का तो मान यही हो गया, तो ए बराबर, ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो 2 गुना, ठीक है, इस 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 गुना, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो 3 अंडर रूट, इसका तो नहीं निकला, तो ये हमारा रूट में ही रह जाएगा, ठीक है, ये हमारा रूट में ही रह जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12, कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ए स्क्वायर का मान अंडर रूट इतना, ठीक है, हाँ, तो कितना आ जाएगा 12 अंडर रूट 2, तो 12 रूट 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था ए का मान 12 रूट 2 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ही चारों गलत होगा, लेकिन 12 रूट 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।